इग्नोर कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? क्यों भारत माता की जय बोले? बेतुकापन है भाई। वो भारत के जोड़ने की बात कर रही है और आप नारा लगा रहे हैं। एक सेकंड, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। एक सेकंड, भारत माता की जय है तो सोनिया गांधी बच्ची कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए बोलते हैं हाँ, बेतुकापन क्योंकि कांग्रेस वाले बोलने के लिए बात कीजिए, आपस में भारत माता की जय बोलने पे बोलते हैं बेतुकापन है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय पहनने पे नया ऑब्जेक्शन है। अच्छा, भारत माता की जय बोलने पे मैं बताता हूँ मेरा ऑब्जेक्शन क्या है। जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। अरे उनसे पूछ रहे हैं, आप क्यों बीच में कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहाँ कैच ले रहा हूँ? चुप रहिए। बॉल आ रही थी इधर, मैंने पकड़ ली। अतुल जी, ऐसा है कि ये हिट विकेट होने के आदी बोलने है। से तकलीफ हो गई शहजाद को, तो पता चल गया। कल उज्जैन में भरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या बोलेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर? बोलूंगा, जवाब दूंगा। अरे ये तो इतना बड़ा लिस्ट दिखा है, उसका तो जवाब नहीं दे दूंगा। पाए। अब रही बात कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, वो सेंसस में पता चलेगा तो हम कर पाएंगे कितने लोग आईएएस रहना चाहिए, कितने लोग आईपीएस में होने चाहिए, कितने लोग सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए, कितने लोग जिस तरह से हमने पंचायत राज में, चाहे वो जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम पंचायत हो, वहां जो कभी गांव के अंदर नहीं आ सकते थे, वो लोगों ने, उन महिलाओं ने जब झंडा फहराया देश का 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो उनको जो अधिकार का एहसास दिलाया ना, वो सेंसस होने के बाद हुआ है। तो अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज, नहीं तो A1 और A2 दोनों के पास ही सारा रिसोर्सेज जा रहा है। क्या रिसोर्सेज पे बाकी सब तुम लोगों का हक नहीं है? छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर मैं कुछ सवाल लूंगा। छोटे जवाब दीजिए, लंबा लंबा नहीं, जल्दी। 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए। अच्छा है तो फिर कौन है? मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा यूटर्न ये है कि इंदिरा गांधी के विचारों को इन्होंने अलग कर दिया है। और आशीर्वाद अंजना जी, एक और वाक्य बाकी है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है जातिवाद, चिल्लाते रहिए। अंजना जी, एक और बात, अंजना जी देखिए, जब सच, अंजना जी मेरा एक वाक्य और पूरा अंजना जी प्लीज एक वाक्य, हम सब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि आपको ऐसा, एक सेकंड, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक सेकंड, मैं लूंगी आपसे जवाब। आपको ऐसा क्यों, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपनी, उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोच है ना, अपनी सोच। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह से। ना, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं, यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं, छात्र हैं, अन्य लोग हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। हाथ उठाइए कितने लोग। आपने सवाल थोड़ा सा गलत पूछा है, मैं सवाल थोड़ा सही करूं। अंजना जी, आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद भी, 5000 साल तो किसी को अधिकार था ही नहीं, गिने चुने लोगों को, शहजाद के पार्टी के, आज 75 साल के बाद ऐसा लगा है कि सारे रिसोर्सेस इस देश में जो है वो हमें मिले हैं? अंजना जी, एक बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमें मिले हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं गलत सवाल? क्या बात कर रहे हो? वही तो बात है। इसलिए गलत है। एक वाक्य मुझे भी दीजिए, आप दोनों को इतना मौका दे रही हैं। जाति पे डिवीजन नहीं है, वो रियलिटी है। अंजना जी, पीडीए समाज से मैं ही हूं यहाँ पर, मुझे मैंने तो एक खुला सर्वे कर दिया, मैंने खुला सर्वे कर दिया, रियलिटी है। हर जाति के हर तरह के, ये अलग बात है कि हम सबसे जाति, इसीलिए तो जरूरी है कि हमारे जनता को बोल रहे हैं, मुझे चल रहा है। वैसे अंजना जी, प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से अगर बीच में मैं बोलूं तो मैं माफी मांगता हूँ, पर माफी मांगते मांगेंगे अपनी अपनी बारी में, हम अपनी अपनी बारी में बोले तो जनता को भी बेहतर। तो आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ। अब सुनिए,
इन्होंने कहा 75 साल में ये रिसोर्सेस गरीबों को और वंचितों को नहीं मिले, तो 75 साल में 60 साल किसकी सरकार थी? पहली बात। और दूसरी बात, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो कर्नाटका, हिमाचल में, तेलंगाना में कब करवाने वाले? 2011 में हमने देश में कर लिया है। 2011 में हमने देश में कर लिया है। जब आंकड़े और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुने तो मेरा सवाल कांग्रेस से है सर। 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब ये मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल इनसे है कि जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में जाते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप मतलब इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रीतू है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? चलिए, सारे सवाल आपसे एक जवाब दे दीजिए। इनके सवालों के सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था। जाकर एक बार चेक कर लो, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। अब रही बात दूसरी कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जब शाहू महाराज को पूछा गया था, शाहू जी महाराज को 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, तो कास्ट बेस क्यों दिया, ऐसे कुलकर्णी जी ने पूछा था। तो वो उनको घोड़े के तबेले में लेके गए, उन्होंने इतने चने जमा किए, और कुछ तगड़े घोड़े और कुछ कमजोर घोड़े जो है वो छोड़ दिए। कमजोर घोड़े तगड़े घोड़ों के पास पहुंच भी नहीं पाए, सारे के सारे चने जो है वो तगड़े घोड़े चबा गए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोच समझकर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को एक दो अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो, तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अंबेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अंबेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अंबेडकर तो है, महामानवी है और भारत रत्न है। भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड, अंजना जी अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है, कोई जवाब। अंजना जी गलती हुई। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोल रहे ट्विस्ट मत दीजिए ना सर। नहीं, बाबा साहब वो दिया गया। नहीं, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई चलिए, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। लेकिन एक सवाल सबसे ले लेते हैं। अंजना जी दीनदयाल का मर्डर करने जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा है माना कि महामानव थे अंबेडकर जी। नहीं है, आपकी सरकार होती ना 47 में, उनको अंदर आने भी नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको नेहरू जी ने लाया और उन्होंने संविधान देश को इतना अच्छा दिया, तो आपको मनुस्मृति देके खत्म कर देते देश को। मुझे तो खुशी है, उत्साहित लोग हैं, यहाँ जाइएगा, माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी। उत्तर आ रहा है तो प्लीज।
मुझे तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अम्बेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। गलत। अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद मौका नहीं दे रहे। ये तो तरीका ठीक नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम, क्यों है हम लोग कम, यह समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। यह राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और यह नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूं, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी लास्ट वाक्य, हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं, हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोलते कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोले? सब में होगी। एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे, एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे एक जवाब। नहीं एक जवाब। जातिगत जनगणना होगी तो सब में होगी, क्योंकि सबको एससी बिल्कुल है, उसमें भी होगी। कानून का विरोध क्यों करते हैं फिर? एक मिनट, सब ये बोलते हैं कि कोई सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते हैं धर्मांतरण के कानून का? बताइए धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मंडल वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, ईस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, देश का विभाजन हो गया। ये रीजनेबल, यही थे रीजन उसके लिए। वहां हुआ क्या झूठ बोले जा रहे हैं भाई? आपको पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन आया है? अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं मेरा, गूगल में देख के बताना कि सही क्या है झूठ क्या है। बाद में वहां मंडल की तरफ से वो खड़े थे वहां पर, ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर होने के बाद नेहरू जी ने बैरिस्टर जयकर इनका इस्तीफा लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाया। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और देश को संविधान दिया। इसमें योगदान नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का था। 1947 में जब चुनाव 1947 में सरकार बनी, उसमें 47 डिफीटेड बाय नेहरू इन इलेक्शन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे, वो उनको लाया नेहरू जी ने। अनुराग जी फिर हाँ, यही भले आदमी का यही नुकसान होता है। हम नहीं बोल रहे, मौका ही नहीं मिला। आप भलों की कैटेगरी में आ जाए तो वो उत्थान हो जाएगा। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पकड़ के पूछते हैं, अच्छा आप अनुराग भदौरिया को इतना वो बोलते हैं, बीच में रोकती क्यों नहीं है? अरे मैं बोला ही नहीं। अच्छा मैं बोला, बच्चों बताओ मैं बोला क्या? आज तो आप बहुत एकदम अच्छे सही इसी भाव में सवाल ये है कि इतनी देर से योगी का असर है। अरे सुन लीजिए, ये योगी जी का असर है। अब आपके बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं शहजाद जी, गुड बॉय नहीं बोला। मैंने कहा कि इतनी देर से बात हो रही थी तो हम तो चले गए लोग, कोई नेहरू के युग में ले गया, कोई 5000 पीछे चला गया। हम तो 2024 की चिंता कर रहे थे कि भाई हमारे 2024 में क्या क्या हमें मिलने वाला है। ये कह रहे थे, एक ने सवाल पूछा कि आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल किसी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदू मुसलमान कैसे बांटा जाता है आपस में, कैसे झगड़ा लड़ाया जाता है, कैसे नफरत बोई जाती है, इनसे सीख लीजिए आप। ये बोलोगे जो हमें आपको लड़ा के सत्ता पाना चाहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे कोई लेना देना होता तो जरूर आपके मतलब की बात कर रहे थे। बात हो जाए, जब जाति की बात होती है तो जाति की बात क्यों करते? पता, जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए समाज के अंदर में कौन लोग कितने पीछे रह गए हैं। आप गांव चले जाइए, देखिए जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जिनके पास अभी भी आप गांव के अंदर उनको बैठने की जगह नहीं दी जाती है, वो भी आगे आए, उनको भी अधिकार मिले। सामाजिक न्याय की बात हो, सबको समान अधिकार मिले, आर्थिक रूप से मिले, सामाजिक रूप से मिले, शैक्षिक रूप से मिले। ये हमारा मतलब है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं। अनेकता में एकता वाला देश है ये। अनेकता में आप अनेकता में एकता न बनाने की जगह आप सब में विघटन करना चाहते हो। हमारी जात के नाम पे हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, जात के नाम पे हम सबको जोड़ के एक रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं भारत में जितनी संपत्ति है सभी के सबका अधिकार सभी का उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि कुछ 1% लोगों पे पूरा देश का संपत्ति का अधिकार हो जाए और बाद बाकी लोग। वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष ने एक सियासी काट खोजा है, उनको पता चल गया है कि यहीं से रास्ता खुलेगा। एक सेकंड में एक्सपोज होंगे ये। अच्छा? पाटिल साहब अभी बोले 60 साल थे सत्ता में, तब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई, तो आज हो जाए। एक सेकंड,
ये दोहरापन आज हो जाए क्या दिक्कत है? जब सत्ता में थे, जो 60 साल से नहीं आज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है बताइए? जब 60 साल से नहीं हुआ आज हो जाए क्या दिक्कत है? जब सभी गरीब थे। अब ये सिर्फ कोई राजनीति कर रहे हैं। ये 15 साल सत्ता में थे, इनके पिताजी और इनके पुत्र। सुनिए आप पक्ष में है कि विपक्ष में? बस हाँ ना बता दो, पक्ष में कि विपक्ष में? आप कितना भी एक्सपोज हो जाएगा, पक्ष में कि विपक्ष में? अरे ये जर्नलिस्ट है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पक्ष में कि पिताजी और पक्ष में कि विपक्ष में? हाँ ना बता दो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनिए तो पक्ष में कि अरे मैं वो बता रहा हूँ, बच्चों को समझना दीजिए। बोलिए, छोड़िए। नहीं समझे, देखा ये एक्सपोज हो गई है, इसको डबल फेस बोलते हैं। क्या नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी हो रही है, डबल फेस बोलते हैं। देखिए बात समझिए, कास्ट सेंसस जो है ना, कास्ट सेंसस चाहिए नहीं चाहिए? अरे आप आरक्षण हटा रहे हो जम्मू कश्मीर में, हाँ या ना पूछो, हाँ या ना? आप आरक्षण के पक्ष में के खिलाफ क्या दबा रहे हो आप? नहीं, पासवान समाज की पार्टी को दबा रहे हो। पासवान समाज की पार्टी को भदौरिया पार्टी दबा रहे हैं मिलकर। बताइए, ये पासवान समाज की पार्टी को दबा रहे हैं। और जहाँ तक कास्ट सेंसस का सवाल है, बीजेपी ये बड़ा सीरियस, मजाक नहीं करो।